हे एवरीवन, मैं हूँ वंदना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल माय हैप्पीनेस में। तो मैं आपको बताती हूँ व्लॉग्स में कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लिया है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ उठती हूँ कि बहुत अच्छा चीज़ें दिन भर जाने वाली हैं और वैसे ही जाती हैं। पहले क्या होता था, हम रेगुलरली यही गलती करते हैं कि हम उठते हैं तो हमें टेंशन रहती है, अरे यार लेट हो गया, क्या बनाना है, क्या करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने अब छोड़ दी हैं। जब से मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मैं उठते ही सबसे पहले वॉशरूम में जाके शीशे में अपने आप को खुद को देख के, अपनी स्किन, अपने फेस, अपनी बॉडी को देख के निहारती हूँ अच्छे तरीके से और उसको ब्लेस करती हूँ कि वाओ कितना सुंदर है, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं मेरी फेस पे, मेरा स्किन कितना प्यारा है। तो इस तरीके से ही मैं दिन शुरुआत करती हूँ। जब बेटे को छोड़ने जाती हूँ उसे पॉजिटिव बातें बोलती हूँ, उसे अच्छे अफर्मेशंस बुलवाती हूँ ताकि वो भी धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगे और अपनी लाइफ में को अमेजिंगली ट्रांसफॉर्म कर दे बचपन से ही। तो दिन में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ तैयारी चल रही थी बर्थडे की, तो बहुत सारा सामान मैं लेके आई थी डी मार्ट से। तो वही बच्चे को छोड़ने के बाद वो सारी चीज़ें अरेंज करने लगी। खाना बना लिया था सुबह ही, मतलब हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैंने सब्ज़ी तैयार कर ली थी और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं कार्टन्स में और ये बॉक्सेस में भरना स्टार्ट कर दिया है। भर भर के, मतलब इतना सारा जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तब तो नहीं लगता कि ये भी ले लो वो भी ले लो, और जब उसको घर में अरेंज करना पड़ता है ना तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे रहते हुए भी सामान हम एक्स्ट्रा ले आते हैं और कभी कभी ऐसा होता ही है। तो फिर ये नाश्ता मैंने बनाया, गाने चलाए ताकि वो मेरा छोटा बेटा गाने सुनते रहे अच्छे। हम सुबह सुबह बड़े अच्छे अच्छे भक्ति गाने सुनते हैं और उसको भी बहुत पसंद है। जैसे मेरा फेवरेट है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये हमारा सुबह सुबह ज़रूर चलता है और सही बात है कि मेरा जो है हर एक काम ऑटोमेटिकली सिर्फ उनकी कृपा से होता जा रहा है। और बस देखिए, देखते देखते क्या से क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ चल रही है। फिर यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया, उसका दूध बनाया, चाय बनाई और मैं नाश्ता लेके आऊँगी और बढ़िया टीवी चला के हम मस्त तरीके से 15-20 मिनट में खाती हूँ नाश्ता। और अब जब से बच्चा हो गया है तब से क्या होता है कि नाश्ता पहले करना पड़ता है मुझे, क्योंकि नहीं टाइम मिल पाता। वो सोता है तभी मैं नहा पाती हूँ। तो मैं नहाना वाना मेरा बाद में हुआ। पूजा किया, कपड़े बाहर धूप ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो मैंने कहा ड्राई हो चुके हैं तो कलर उड़ने का टेंशन हो जाता है। मैंने कहा पहले कपड़े उतार लेते हैं, सब सेट कर लेते हैं, फिर यूट्यूब का और सारी चीज़ें काम करने बैठती हूँ। जब बेटा सोया होता है उतनी देर में कर पाती हूँ, नहीं तो पूरे दिन फिर इन सब में लग जाता है। तो अच्छी मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह से सारे काम हो चुके हैं। अब जो पहला मेरा काम है, मैं सबसे पहले मेडिटेशन करूंगी क्योंकि बहुत टाइम से मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी और हमने न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दी है सेल्फ लव से रिलेटेड। तो सेल्फ लव में मेडिटेशंस तो आता ही है, साथ में मैं शूट करने वाली हूँ और भी सारी चीज़ें, तो वीडियो में बने रहिए। अभी सबसे पहले हम करते हैं मेडिटेशन। तो मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ। मैं ज़मीन पे बैठने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। जब मैं दिन में ऐसे वैसे कर लेती हूँ, जब कभी भी टाइम लगा के मेडिटेशन करती हूँ तो मैं सोफे पे कंफर्टेबली करती हूँ, क्योंकि मैं काम करते करते थोड़ा सा थक जाती हूँ, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। वैसे तो क्योंकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हर चीज़ आपको ईज़िली और एफर्टलेसली करनी है। मतलब अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है तो नहीं आपको वो चीज़ करनी है, क्योंकि आपको जो चीज़ स्मूथली हो जाए ना वही चीज़ करनी है, ताकि इसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है। तो मुझे बैक पेन होता है तो मैं ऐसे स्ट्रेट बैठ के कम ही करती हूँ। अगर मैं सुबह उठ के 4-5 बजे मेडिटेशन करती हूँ तो मैं कैंडल जला के प्रॉपर तब मेडिटेशन करती हूँ, तब मुझे और अच्छा वाइब्स आती है। लेकिन ये वाला भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो वैसे बैठो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसे करके बैठना है, ऐसे करके बैठना है, कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। मेन चीज़ आपका यहाँ होता है, यहाँ पे आपके अच्छे थॉट्स आने चाहिए, बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहिए जो भी, जैसे भी आप मेडिटेशन करते हैं। तो सिंपली मैं अब वो करने जा रही हूँ। तो मैं बैठ जाती हूँ कंफर्टेबल पोजीशन में अपने।
अगर मैं मेडिटेशन सुबह करती हूँ तो अंधेरे में लाइट चला के, दिया जला के और प्रॉपर ऐसे बैठ के मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन क्योंकि दिन भर से काम करके मैं थोड़ा थक जाती हूँ, फिर मेरी स्पाइन में थोड़ा दर्द होने लग जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आपको कोई भी चीज़ एफर्ट लगा के नहीं करना है, एफर्ट से सोचना नहीं है, एफर्ट से करना नहीं है। तो मेडिटेशन में अगर आपको बैक पेन हो रही हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, तो आप ना बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में पैर फैला के बैठना है, कैसे भी बैठना है, बस अपने माइंड का यूज़ है मेडिटेशन में। आप माइंड, कान और ये सब का यूज़ है, आपके पैर हाथ का यूज़ नहीं है शुरू में, क्योंकि आप प्रैक्टिशनर हैं तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, आप प्रो हो जाएंगे ना मेडिटेशन में, तो आप अपने आप ही वैसे बैठने लगोगे। तो शुरुआत, क्योंकि मैं भी अभी नई हूँ मेडिटेशन में, तो मैं अपना कंफर्टेबल सोफ़ा पे बैठ के मेडिटेशन करती हूँ। तो अभी मैंने बहुत दिन से नहीं किया जैसा कि मैंने बताया, लेकिन मेडिटेशन रोज़ करना है। ग्रैटिट्यूड आपको रोज़ फील होना है, ग्रैटिट्यूड वॉक करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं अभी करने जा रही हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो व्लॉग में बने रहना। तो मेडिटेशन हो चुका है, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। अब मैं लव सीरीज़ का डे 2 शूट करने, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी होगी वो मैं खुद भी करूँगी और व्लॉग में डालूँगी। तो देखना मत भूलिएगा शॉर्ट कि क्या है वो एक्टिविटी, और प्लस जो मैं उससे रिलेटेड यहाँ पे करूँगी तो वो व्लॉग में दिखेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, कैसे आप लोग? मैं आ गई हूँ सेल्फ लव की सीरीज़ का डे 2 लेके, जिसमें आपको करना है, जो मैं टास्क दे रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा जो है ना अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, अपनी पसंद को इग्नोर करते हैं, अपनी हैबिट्स को, अपनी जो चॉइस होती है ना जो आपका, उसी को अवॉइड कर देते हैं। तो आज का टास्क यही है कि आपको कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपको बहुत 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 हैप्पीनेस मिलती है, जिसको करने के बाद आपका मूड जो है ना ऐसे करके स्विच हो जाता है। तो मेरी एक्टिविटी क्या है वो मैं बता रही हूँ अभी। आप भी अपनी कमेंट करके बताओ कि क्या है। मेरी एक्टिविटी है डांसिंग। वैसे तो यूट्यूब भी है कि मुझे वीडियो शेयर करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं वीडियो नहीं, अभी यहाँ डांस करूँगी। आप क्या करने वाले हो कमेंट करो। तो मेरी फेवरेट एक्टिविटी है डांस करना। ऐसे तो मेरा यूट्यूब है फेवरेट एक्टिविटी कि मैं कभी भी बैठ के वीडियो शूट कर सकती हूँ। तो अभी के लिए मैं डांस, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं डांस करके अपने सारे स्ट्रेस रिमूव कर लेती हूँ। तो मैं करने जा रही हूँ एक मस्त वाला डांस, जिसमें मैं खुद की अपनी तारीफ कर रही हूँ, तो वो भी सेल्फ लव हो गया। तो कंटिन्यू करते हैं। मे बी कॉपीराइट आ जाएगा ब्लॉग पे, लेकिन मैं म्यूट भी कर सकती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो एक गाने पे तो डांस हो गया, और मैं कंटिन्यू करूँगी डांसिंग अभी थोड़ी देर, लेकिन सारे टाइम शूट नहीं कर सकती हूँ। तो आपको भी डे 2 का चैलेंज एक्सेप्ट करना है ना, तो करो फटाफट से डांस, जो भी आपको पसंद है वो करो। तो मैं आ गई हूँ अपने बेटे को लेने स्कूल से। अभी बज रहे हैं दिन के 3, और आज मेरा छोटा बेटा साथ में नहीं आया है क्योंकि उसके पापा आ गए, वो पापा के साथ है। तो हम कर रहे हैं अपना मी टाइम एंजॉय तब तक यहाँ पे, ठीक है ना। तो सामने आप देख सकते हैं पीछे पूरा पानी बह रहा है, और यहाँ मैं खड़ी हूँ। बैक वाटर्स है एक्चुअली, सोसाइटी के बैक गेट के पास ही दिखता है ऐसा। तो यहाँ वॉक कर रही हूँ। अब बस कभी भी आने वाला है मेरा बेटा। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम हो रही है और हम करने आए हैं ग्रैटिट्यूड वॉक करने। अगर मैं विजिबल हूँ
हम अपने गार्डन में हैं। ग्रैटिट्यूड वॉक क्या होता है, बेसिकली इसको डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ग्रैटिट्यूड वॉक ये होता है कि जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं और वॉक करते हैं, तो हमारा ध्यान किस पे होता है, गाने पे, या तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड वॉक एक स्पेसिफिक वॉक होती है जिसमें आपको जो सामने दिख रहा है और उसकी तारीफ़ करना, उसको थैंक यू बोलना, उसको बोलना कितना ब्यूटीफुल है। जैसे मेरे पीछे ये स्विमिंग पूल है, तो यार ये कितना सुंदर स्विमिंग पूल है, सच में मज़ा आ जाता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब मेरी सोसाइटी में स्विमिंग पूल हुआ है और हम इसमें स्विमिंग करते हैं, बहुत मज़ा आता है। मतलब ये हमारे लिए लग्जरी है। यहाँ पेड़ पौधे, ये गार्डन जो ग्राउंड में नहीं होके मतलब फ्लोर पे है, बहुत मतलब मेरे लिए हर चीज़ नया था जब से मैं मुंबई आई हूँ उसके बाद से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये पेड़, ये ग्रीनरी, इन सबको थैंक यू बोलना कि मेरे लाइफ में होने के लिए, इस चीज़ की तुम्हारी वजह से, जैसे ये पानी है, पानी को थैंक्स बोलना, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बेसिकली मैं वॉक करते करते हर वो चीज़ को थैंक यू बोलूँगी जो मेरी लाइफ में को ईजी एंड एफर्टलेस बना रही है।